हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल चैनल। आज हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है। आज मैंने एक टॉपिक लिया है मोटिवेशनल लाइन में। एक टॉपिक लिया है मैंने एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस लर्निंग। एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है आप सभी जानते हैं। एक होता है अनुभव और एक होता है किताबी ज्ञान। ऐसे ही एक आदमी था, मैं एक आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। एक आदमी था जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था, यानी कि उसने कई प्रकार की बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर रखी थी। अब एक दिन क्या हुआ, वो घूमने के लिए निकलता है और नदी के किनारे नाव में जाकर बैठ जाता है। अब नाव को जो चलाने वाला इंसान है, आप सभी जानते हैं नाव को चलाने वाला इंसान कैसा होगा। तो उसके दिमाग में, जो डिग्रियां वाला था, उसके दिमाग में बात आती है, चलो 15 से 20 मिनट मुझे नदी को पार करने में लगेंगे, तो मैं इससे बात कर लेता हूँ। वो पूछता है, जिसने डिग्रियां हासिल कर रखी थी, बहुत सारी कई प्रकार की डिग्रियां हासिल कर रखी थी, उसने डिग्रियां ले रखी थी, तो वो पूछता है उससे, नाव चलाने वाले से, क्या तुमने कभी लाल किला देखा है? अब वो व्यक्ति दुबला पतला मरा हुआ सा, आप खुद ही जानते हो नाव चलाने वाले इंसान की हालत कैसी रहती है। तो वो पूछता है, नहीं भाई साहब, मैंने नहीं देखा। अब जिसने डिग्री हासिल कर रखी थी वो बोलता है, हंसकर बोलता है, जा तेरी जिंदगी बेकार, 4 आने जिंदगी तेरी बेकार। अब फिर कुछ देर बाद में फिर वो क्वेश्चन पूछता है उससे, क्या तूने लाल किला देखा है? अब नाव चलाने वाला बोलता है, नहीं भाई साहब, मैंने नहीं देखा। अब वो कहता है, तेरी 8 आने जिंदगी बिल्कुल बेकार, खत्म। अब आप खुद ही बताइए, अगर लाल किला देख लेता वो, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती? जरूरी है? ठीक, चलिए आगे। अब वो क्वेश्चन पूछता है, क्या तूने ताजमहल तो देखा ही होगा? भाई साहब, ताजमहल देखा है तुमने? तो वो कहता है, नहीं भाई साहब, मैंने नहीं देखा ताजमहल। अच्छा, तेरी 12 आने जिंदगी बेकार, तेरी जिंदगी बेकार है, तूने कुछ नहीं किया, तूने बेकार कर दिया अपना जन्म। अगर वो ताजमहल देख लेता तो उसका जन्म बहुत अच्छा हो जाता, है ना। तो वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहा था, कौन? जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। अब कुछ ही देर बाद में नाव किनारे लगने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले तूफान आ जाता है और जो नाव थी उसकी वो हिलने लगती है, यानी कि डूबने लगती है। अब नाव चलाने वाला पूछता है, क्या भाई साहब आपको तैरना आता है? तो वो बोलता है, मुझे तैरना नहीं आता। अब नाव चलाने वाला कहता है, तेरी 16 आने जिंदगी बिल्कुल बेकार, क्या फायदा ऐसी डिग्रियों का जब तुझे तैरना ही नहीं आता। जो इंसान अपनी जिंदगी अपने आप को नहीं बचा सकता, तो वो क्या, बेकार, तेरी जिंदगी खत्म, बेकार। तो आई बात समझ में? कुछ समझा? एक्सपीरियंस लर्निंग से आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहले एक चीज दिमाग में डाल लो, हमें कभी भी किसी के ज्ञान को नहीं आंकना चाहिए। हमें कभी भी किसी के ज्ञान को नहीं आंकना चाहिए। जिसका ज्ञान है वो उसके लिए, हमें जितना आता है वो हमारे लिए है। दूसरी बात, किताबी ज्ञान का यूज़ जहाँ उसकी ज़रूरत है तो वहाँ उसकी ज़रूरत है, और जहाँ अनुभव है, अनुभव की जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ अनुभव। अपने अपने लेवल पे दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन मेरा मानना है अनुभव सबसे पहले है, किताबी ज्ञान, किताबी लैंग्वेज ये बाद में है। ये सब पर लागू करता है। आप लोग भी देखा होगा, अनुभव जहां आपके पास होगा तो आप जीत जाओगे, अनुभव आपके पास नहीं होगा तो किताबी लैंग्वेज जो होती है, रट्टा रटाई लैंग्वेज जो होती है, रटी हुई चीज़ें जो होती है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो एक चीज़ सीखिएगा, आज से ही अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, हमें कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी के ज्ञान को नहीं आंकना। अगर आप ज्ञान को आंकोगे, किसी को आप बेइज्जती करोगे, तो आप कहीं ना कहीं गिरे हुए हो, आपको कुछ नहीं आता, भले ही आपने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली है। ठीक है, डिग्रियां हासिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आप किसी भी इंसान को, ठीक है, तो ज्ञान को आंकना बंद कीजिएगा। ठीक है, अपने आप को ये मत सोचिएगा कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, सामने वाला भी आदमी आपसे कई गुना ज़्यादा जानता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।